हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं संदीप कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस कॉमेडी शो में। तो दोस्तों, देरी न करते हुए आज की सभा शुरू करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आजकल लड़कियां लड़कों से आगे हैं। हर फील्ड में लड़कियां लड़कों से आगे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरी के क्षेत्र में हो। A to Z क्षेत्रों में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अपने समय में जब मैं स्कूलों में पढ़ता था तो मुझसे आगे कोई नहीं था। सबसे तेज पढ़ने में मैं ही था। एक दिन स्कूल में गुरुजी ने हमसे कहा कि संदीप, खड़े हो जाओ, तुम इस क्लास में होनहार बच्चे हो, पढ़ने में तेज हो, चलो आज तुम्हारी ज्ञान की परीक्षा में लेता हूँ। हमने कहा ठीक है गुरुजी, चाहे जो पूछना हो पूछ लो। ठीक है बच्चा, ये बताओ कि 10 मलौ किसे कहते हैं। इतना सुनते ही भैया हम अगली बगली झांकने लगा, बच्चों से पूछने लगा, बच्चा तुमको पता है, तुमका पता है। जब कोई हमका नहीं बतावा तो हमने कहा ठीक है गुरुजी, हम आपका उत्तर बता देते हैं कि 10 मलौ किसे कहते हैं। 10 मलौ उसे कहते हैं जब एक लड़की को या एक लड़के को एक लड़की से 10 बार प्यार हो जाता है या एक लड़के को 10 लड़कियों से प्यार हो जाता है तो उसे 10 मलौ कहते हैं। फिर क्या था दोस्तों, मास्टर जी ने मुझे पकड़ा और डंडे से मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया। दोस्तों, अच्छा हो या बुरा, खराब हो या नेक, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। वो यूं कि एक दिन मैं पैदल चल रहा था और मन ही मन भगवान से कह रहा था कि हे भगवान, अगर मुझे रास्ते में चलते चलते 1000 रुपया मिल जाएं तो मैं 500 रुपया आप पे चढ़ा दूंगा। यही सोचते सोचते मैं जा रहा था कि रास्ते में मुझे 500 रुपये की नोट पे नज़र पड़ी और मैंने नोट को उठाया और ऊपर भगवान से मन ही मन बात करते हुए कहा कि भगवान, तुम तो हमसे भी बड़े चालाक हो, तुमने अपना हिस्सा तो पहले ही काट लिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे दोस्त की पत्नी एक फ़ोन खरीद के लाती है अपने पति को सरप्राइज देने के लिए, यानी मेरे दोस्त को सरप्राइज देने के लिए। वह किचन में जाती है और अपने पति यानी मेरे दोस्त को फ़ोन लगाती है। फ़ोन पे बोलती है, हाय जानू, कैसे हो। पति बेचारा यानी मेरा दोस्त जान नहीं पाता है कि उसकी बीवी ने फ़ोन किया है या उसकी सेटिंग ने फ़ोन किया है। वह फ़ोन पे बोलता है, हाय जानू, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम इस वक्त क्यों फ़ोन किए हो। अभी मेरी बीवी घर में है, बाद में फ़ोन करता हूँ। तब से मेरे दोस्त की जो सरप्राइज़ थी वह सरप्राइज़ बनकर ही रह गई। दोस्तों, एक बहुत ही रोमांटिक प्यार भरा सीन है जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है कि दादा दादी ने सोचा कि चलो अपने जवानी के दिनों को याद करते हैं। दोनों ने फैसला लिया। फिर क्या हुआ, दादाजी वहीं पहुंच गए जहां पर पहली बार दादी को फूल दिया था। दादाजी इंतजार कर रहे थे हाथ में फूल लिए हुए, लेकिन दादी ना आई। दादाजी के पैरों में दर्द होने लगा। वह गुस्से के मारे घर को चल दिए। जा कर के घर में दादी के सामने बैठे और गुस्से से लाल होते हुए बोले, क्यों बे बुढ़ी, तू आई क्यों नहीं। फिर क्या था, दादी भी शर्माते हुए बोली, अजी मैं आने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी मम्मी हैं आने ही नहीं दी। दोस्तों, एक बार एक महिला एक बाबा के पास जाती है और जाकर के बाबा से कहती है कि बाबा जी, मेरे और मेरे पति के बीच में प्रेम बहुत था, लेकिन अब कम हो गया है। बाबा महिला की बात सुनते हैं और ध्यान लगाते हैं और आंखें खोलते हैं तो महिला से बोलते हैं, देख बच्चा, तेरा प्यार पहले से भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। महिला बोलती है, जी बाबा बताइए, मैं करूँगी। तो बाबा बोलते हैं, बेटा तू शनिवार को फेसबुक और रविवार को व्हाट्सएप का उपवास रख, तेरा प्यार पहले से ज़्यादा हो जाएगा। दोस्तों, एक बार एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़ा था कि तभी आंटी आ गई। आंटी आई तो लड़के ने देखा, थोड़ा सिकुड़ गया। आंटी ने कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है। लड़के ने कहा, अरे आंटी जी बस ऐसे ही खड़ा हूँ। आंटी बोली, बेटा देख, यही उम्र है, थोड़ा पढ़ लिख लो, अपना कैरियर सेट कर लो। लड़का बोला, अरे आंटी जी, आपकी लड़की तो हमसे सेट नहीं हो रही है, कैरियर का खाक सेट होगा। दोस्तों, एक बार एक सिपाही ने मौकाए वारदात से थानेदार को फोन किया और बोले, जनाब यहाँ एक औरत ने अपने पति को गोली मार दी है। थानेदार ने कहा, क्यों मार दी है। सिपाही बोला, क्योंकि आदमी पोंछा मारे हुए फर्श पे चढ़ गया था। थानेदार बोले, गिरफ्तार कर लो अभी उस औरत को।
थानेदार से सिपाही बोले, नहीं जनाब, अभी पोंछा सूखा नहीं है, मुझे भी गोली लग सकती है। दोस्तों एक दिन की बात है, मैंने एक बाबा से पूछा कि बाबा जी ये बताओ शादी कब होती है। बाबा ने जो जवाब दिया वह सुनकर आप भौचक्के हो जाएंगे। बाबा ने जवाब दिया कि जब आपका समय अनुकूल ना हो, राहु और केतु शनि की दशा खराब चल रही हो और आपका मंगल कमजोर हो और भगवान ने भी आपसे मजा लेने की ठान ली हो, उसी वक्त आपकी शादी होती है। दोस्तों एक बार एक बच्चा रो रहा था। उसके पिता ने रोने का कारण पूछा तो बच्चा तेज तेज रोने लगा। अबे बेवकूफ, बता तो क्यों रो रहा है। बच्चा रोते रोते बोला, पहले मुझे 10 रुपया दो तब बताऊंगा। पिता ने कहा, बेवकूफ, मुझसे शर्त लगाएगा। बच्चा और तेज रोने लगा। पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, बता क्या बात है। पहले मुझे 10 रुपया दो। अच्छा बेवकूफ, ये ले 10 रुपया ले, अब तो बता क्या बात है। बच्चा रोते रोते हुए बोला, मम्मी मुझे 10 रुपया नहीं दे रहे थे। दोस्तों आजकल प्रेमी प्रेम का एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एक बार एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बोली कि मैं तुम्हारे लिए प्यार में आग में चल सकती हूँ, नदी में कूद सकती हूँ। प्रेमी बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। प्रेमिका बोली, अरे पागल, इतनी कड़ाके की धूप है, तेज हवाएं चल रही हैं, आऊंगी मिलने तो काली नहीं पड़ जाऊंगी, पागल। दोस्तों आजकल के समय में ज़्यादातर लोग जोरू के गुलाम पाए जाते हैं, यानी अपनी पत्नी के बस में रहने वाले लोग पाए जाते हैं। वो इससे पता चलता है कि एक बार एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा कि आप कितने घंटे बस में रहते हो। कंडक्टर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कंडक्टर बोले, जी 24 घंटे रहता हूँ। आदमी बोला, वो कैसे रहते हो। कंडक्टर बोला, देखिए 8 घंटे तो मैं सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे मैं अपनी बीवी के बस में रहता हूँ। तो समझ गए ना। एक बार क्लास में मास्टर जी भूगोल पढ़ा रहे थे और संता से एक सवाल पूछते हैं गुरुजी। कहते हैं, संता खड़े हो जाओ, ये बताओ गंगा कहाँ से निकलती है। संता इधर उधर देखा, फिर सोचने लगा। फिर गुरुजी ने कहा, जल्दी बता कि गंगा कहाँ से निकलती है। संता बोला कि गुरुजी, गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ को जाती है और किससे मिलती है, मैं आपको बताता हूँ। संता बोले कि गंगा घर से निकलती है मेकअप करके और स्कूल के पीछे कलुआ से मिलती है। 2 लड़के जा रहे थे, उनमें से एक लड़के से पूछा, ये बताओ बच्चा कि तुम्हारा इस दूसरे लड़के से क्या नाता है। लड़का बोला, जी बहुत ही दूर का रिश्ता है। आदमी बोला, फिर भी बताओ क्या रिश्ता है। लड़का बोला, जी मेरा यह सगा भाई है। आदमी, तो तुम यह क्यों कहते हो कि तुम्हारा इसका दूर का नाता है। लड़का बोला, क्योंकि इसके और हमारे बीच में 6 भाइयों का रिश्ता है भाई, समझे। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार बात है, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मरीज डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश हूँ, मुझे चैन की नींद आती है, मैं चैन से सोता हूँ, कोई टेंशन भी नहीं है, हर काम में मेरा दिल भी लगता है, लेकिन ऐसा क्यों है। डॉक्टर बोले, मैं समझ गया कि तुम्हें क्या बीमारी है, तुम्हें तो विटामिन सी की ज़रूरत है। दोस्तों एक दिन की बात है कि पति खाना खा रहा था कि अचानक खाने में बाल मिल गया। वह अपनी खूबसूरत पत्नी से बहुत रोमांटिक अंदाज में बोला कि अरे जाने मन, जरा जुल्फों को संभाल लिया करो। पत्नी भी शर्माते हुए बोली, अरे आप भी ना। पति गुस्से में, अरे ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, अगली बार अगर खाने में बाल मिला तो माँ कसम तेरे लिए सौतन जरूर ले आऊँगा। दोस्तों एक दिन संता पैदल पैदल जा रहा था, उसे एक रास्ते पे लिखा हुआ मिला, यहाँ सिर्फ कुत्ते सुसु करते हैं। संता ने पढ़ा, उसने भी अपना सुसु वहाँ निकाल दिया और फिर जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, इसे कहते हैं दिमाग, सुसु मैंने किया और नाम कुत्ते का आएगा। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार बात है, मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक पागल शीशे में अपनी शक्ल देख रहा था और टेंशन से सोच भी रहा था कि अरे यार इसे तो मैंने कहीं देखा है। कुछ देर सोचने के बाद उसने बोला, अरे यार ये तो वही है जो मेरे साथ नाई की दुकान में मेरे साथ बाल कटवा रहा था।
दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, अगर अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजाना। कि मासूम बनना है तो पड़ोसन की नज़रों में बनो, कि मासूम बनना है तो पड़ोसन की नज़रों में बनो, घरवाली की नज़र में तो हमेशा ढक्कन ही बनना है। दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक दिन सपने में मेरे होने वाले बेटा बेटी आए और बोल रहे थे कि पापा खूब ट्राई करते रहो, खूब ट्राई करते रहो, मम्मी भी अपने ग्रुप में ही है, खूब ट्राई करते रहो, जल्दी आ जाएंगे।